किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। हमारे जिन किसान भाइयों ने गेहूं की फसल लगाई हुई थी उनकी लगभग हार्वेस्टिंग हो चुकी है। उनके जो खेत हैं वो खाली हो चुके हैं, या कोई आपने अन्य फसल लगाई है और आपका खेत अभी खाली हो चुका है, तो हमारे किसान भाइयों की बहुत बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि अब मई के मंथ में हम कौन कौन सी फसलें बो सकते हैं। हमें बहुत ज़्यादा कमेंट भी आ रहे थे कि हम मई के महीने में कौन कौन सी फसल लगा सकते हैं, उस पर एक वीडियो बनाएं। तो उसी को ध्यान में रखते आज का ये वीडियो बनाया है। आपकी कन्फ्यूजन एकदम क्लियर हो जाएगी कि आप कौन कौन सी फसलें मई में लगा सकते हैं। तो जो मैं फसलें बताऊंगा वो आपको एक अच्छा बेनिफिट देंगी। अच्छे से यदि उनके केयर करते हैं तो अच्छा मुनाफा आपको देकर जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कौन कौन सी फसलें हम लगा सकते हैं। देखिए, मई के मंथ में जो हम फसलें लगाते हैं उनकी थोड़ी केयर हमको रखनी होती है, क्योंकि अब से 2 से ढाई महीने बाद रेन स्टार्ट हो जाएगी, वर्षा स्टार्ट हो जाएगी। तो उसी के हिसाब से हमें खेत का चयन और जो हमें प्रैक्टिसेज हैं अपने फील्ड में वही फॉलो करनी होती हैं। तो क्या क्या सावधानी रखें हम ये भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो को डिटेल में समझते हैं। लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए जानते हैं। देखिए, इस समय आप जो भी फसलें लगाएं तो आपको सावधानी पहले तो ये रखनी है कि एक तो आपको खेत का चयन जो करना है वो बहुत सावधानी पूर्वक करना है। कि आप जो भी खेत का चयन करें फसल लगाने के लिए, तो वो जो खेत है वो आपका उसमें जो जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो, उसके साथ साथ उसमें जल भराव नहीं रहना चाहिए। तो ये 2 चीज़ें आप ध्यान में रखें। खेत का चयन इस तरीके से आप करें, क्योंकि वर्षा स्टार्ट होगी, यदि उसमें जल भराव होगा और पानी का निकास नहीं होगा तो उसमें आपको दिक्कत आएगी, आपकी जो क्रॉप है वो डैमेज हो सकती है। तो इसलिए खेत का चुनाव बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस समय मई के महीने में, जो भी आप सब्जियां उगाने वाले हैं। तो अब कौन कौन सी सब्जी लगा सकते हैं। देखिए कि आप लौकी की बुवाई कर सकते हैं। लौकी की जो हमें प्रोडक्शन मिलती है बहुत ज़्यादा मिलती है, यदि उसका मार्केट में रेट कम भी होता है, क्योंकि प्रोडक्शन उसकी काफ़ी अधिक हमें मिलती है जब लौकी की हम बुवाई करते हैं, तो उससे जो हमें अच्छा मुनाफा मिल जाता है। तो आप इस समय मई के मंथ में लौकी की बुवाई कर सकते हैं। तो इस समय जो लौकी की बुवाई आप करें उसमें एक बात का आप जरूर ख्याल रखें कि उसको स्टेकिंग जरूर करें, क्योंकि यदि आप स्टेकिंग नहीं करते हैं, बेलों को ज़मीन में फैलाते हैं, तो उससे क्या होगा, जब ज़्यादा बरसात होगी तो आपकी बेल मर सकती है, क्योंकि सॉइल के टच में आएगी, पानी के टच में रहेगी, तो उसमें डिजीज ज़्यादा आएंगे। फ्रूट रॉट की समस्या आपकी फलों में आ सकती है, फल खराब हो सकते हैं। तो इसलिए यदि स्टेकिंग करते हैं तो इस समय की फसल में मई में, तो जब रेनी सीजन स्टार्ट होता है तो तब भी आप एक अच्छी जो उनसे यील्ड है वो ले सकते हैं, क्योंकि आपकी फसल अच्छी चलेगी, क्योंकि वो बारिश के और पानी के जो कांटेक्ट है उसमें नहीं रहेगी। तो इससे आपकी फसल की ग्रोथ अच्छी होगी, उस पर जो फ्रूट है अच्छी क्वालिटी के आएंगे। और आपको, क्योंकि रेनी सीजन में अधिकतर जो क्रॉप है वो डैमेज हो जाती हैं, क्योंकि जो अधिकतर फार्मर है वो अपनी फसलों में स्टेकिंग नहीं करते हैं, तो इससे उनकी जो फसल है वो डैमेज हो जाती हैं। इससे जो हमारी वेजिटेबल्स के प्राइस हैं वर्षा के सीजन में वो भी बढ़ जाते हैं। तो इससे आप यदि स्टेकिंग करते हैं तो एक अच्छा मुनाफा कर सकते हैं। तो आप कोई भी फसल लें उसमें स्टेकिंग जरूर करें, यह आपको जरूर ध्यान रखना है। उसके साथ साथ आप खीरे की फसल ले सकते हैं, खीरे की बुवाई कर सकते हैं। खीरे की भी जो हार्वेस्टिंग हो 45 से 50 दिन में आ जाती है, यदि हम अच्छे से केयर करें तो 45 से 50 दिन बाद आपकी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी। तो खीरे की फसल भी आपको एक अच्छा मुनाफा दे सकती है। अन्य जितनी भी बेल वाली फसलें हैं उनकी भी बुवाई आप इस समय कर सकते हैं, जैसे करेला आपका हुआ, आप तोरई की बुवाई इस समय कर सकते हैं। अन्य और भी बेल वाली फसलें हैं उनकी भी बुवाई कर सकते हैं, आप कद्दू की बुवाई कर सकते हैं। तो इन फसलों की आप इस समय बुवाई कर सकते हैं और अच्छा बेनिफिट अपनी फसलों से ले सकते हैं। उसके साथ साथ देखिए, आप इस समय जो हमारी भिंडी है ओकरा, उसकी भी बुवाई कर सकते हैं। आप चौलाई की बुवाई कर सकते हैं इस समय मई के महीने में। तो इन सभी फसलों की आप चाहें तो बुवाई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा। उसके साथ साथ हम जानते हैं कि मई के महीने में हम कौन कौन सी फसलों की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, मई के महीने में आप मिर्च की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। जो वर्षा ऋतु की हम मिर्च लगाते हैं तो उसकी हम नर्सरी तैयार कर सकते हैं। उसी के साथ साथ मई के महीने में हम टमाटर की नर्सरी तैयार कर सकते हैं, हम बैंगन की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। तो इन सभी फसलों की नर्सरी हम तैयार कर सकते हैं मई के महीने में। तो इन सभी फसलों की बुवाई हम मई के मंथ में कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अन्य फार्मर तक इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलूंगा आपको एक और नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।